नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आज हम साथियों चर्चा करेंगे खास तौर पर बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार में चल क्या रहा है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने लगभग 1600 किलोमीटर जो है दौरा तय किए हैं। कई जिलों में जाकर के वहां के लोगों से मिजाज जानने की कोशिश की है और बिहार के तमाम ग्रामवासियों को ये कहने की कोशिश कर रहे थे जो बिहार समेत पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की चर्चा करें तो जिसमें सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है और कई अन्य छोटे छोटे दल है। उनका कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश से राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फॉरएवर न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है, क्या आपको भी लग रहा है बिहार समेत पूरे देश में वोट चोरी हो रही है, और अगर लग रहा है तो क्यों और कैसे लग रहा है? देखिए, ये पूरे देश को लग रहा है और ये सही भी है कि वोट चोरी हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग ने जिस तरह से हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा की, पूरे महागठबंधन के सारे नेता लोग उसमें सब लोग सम्मिलित हुए। ठीक है। इस तरह से लोगों का उसमें रुझान था, लोगों का सपोर्ट था, सब लोग को पता चल रहा है। और ये चीज़ अब हिडन फैक्ट नहीं है, प्रूवन फैक्ट है। विथ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे जननायक ने इसको प्रस्तुत किया है कि हमारी वोट चोरी हो रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया है। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया। तो इसमें ये कोई छुपी हुई बात नहीं। आज के टाइम में सबको पता चल चुका है कि वोट चोरी हुई है और कहाँ कहाँ वोट चोरी की मदद से सरकारें बनी हैं। सब कुछ हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी जी ने बताया। डॉक्टर साहब, आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आपको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर तो भरोसा होगा। आपने एकदम सही कहा। हमें भरोसा है किसी पे, तो वो भारत की जनता पे, भारत की जनता पे भरोसा है। और चुनाव आयोग, देखिए, हमारे संविधान में निष्पक्ष संस्था है। हम लोगों ने अपील की है चुनाव आयोग से कि कृपया इस पर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। देखिए, सरकार जिनकी होती है, ये आपको ही पता है, आप मीडिया से सम्मानित बंधु लोग हैं, आपको ही पता है कि जिनकी सरकार होती है, दे हैव एन एडवांटेज, उनकी एक एज होती है, उनके पास एक एडवांटेज होता है। ठीक है। और ऑफ कोर्स चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है और हम लोग को उम्मीद है, हम लोग उस पर पूरी वो करते हैं, आशा करते हैं कि चुनाव कुछ ना कुछ इस पर संज्ञान लेके कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और इस पर कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। ठीक है। सिर्फ बिहार चोरी, वोट चोरी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग, या फिर अन्य और मामलों पर भी? क्योंकि बिहार में ये कहा जा रहा है जो पलायन का मामला सबसे बड़ा है, दूसरा बेरोजगारी का मामला और तीसरा अभी जो बाढ़ आई हुई है बिहार में, इसका मामला। देखिए, मामले बहुत है। वोट चोरी तो अभी हम लोगों ने इसको उजागर किया है। ये अभी आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको नजर आ रहा है कि वोट चोरी का मामला जो अभी आप लोग के सामने आया। देखिए, जो मामले हैं, तो प्रथम मामला ये है कि हमारे बिहार से सारे युवाओं का पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है पलायन? आज के टाइम में बिहार ना मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गए कि यहाँ के बंदे बाहर जाते हैं काम करने, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे रह क्या गया है, केवल क्राइम क्राइम क्राइम। कोई रोजगार की सुविधा नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं बैठ रही है, ना कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री ओरिएंटेड कोई पॉलिसी आ रही है, ना कुछ किसी को कोई ठोस प्लान हो रहा है, जो कि भी केंद्र के प्रोजेक्ट है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हमारे समय मुजफ्फरपुर। पटना स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना? मैं वही बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में था। क्या आप मुजफ्फरपुर जाइए, क्या वो स्मार्ट है? मैं इतना अनस्मार्ट सिटी का जो अनस्मार्टली काम जो हो रहा है, इतना किसी शहर में नहीं हुआ। इससे पहले हम एक चीज पर चर्चा करेंगे। आपने कहा सिर्फ और सिर्फ क्राइम 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 हो रही है बिहार में। शुरुआत किसने किया? लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जंगल राज उन पर थोपा गया, उन पर आरोप लगा। उनका बेटा जब भी जो है गठबंधन के साथ जब भी मुख्यमंत्री रहे, तब जो है कई तरीके के बिहार में घटनाएं होती हैं। तो आप आखिरकार ये जो शब्द है, ये जो दायरा है, आप किस पे थोप रहे हैं? नीतीश कुमार पर? आपको एक बात बताऊं, मैं युवा हूँ। ठीक है। ठीक है। पता नहीं, मैं उस टाइम बच्चा था जिस टाइम की आप बातें कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में ये हुआ, वैसे हुआ। मुझे उस टाइम की बहुत ज़्यादा जानकारी। उस टाइम बचपन में, मेरा बचपन का दौर था वो। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, जब से माननीय नीतीश कुमार जी को एज ए मुख्यमंत्री मैंने देखा है। और आप पिछले 5-10 सालों में देखिए बिहार में, आप एक मीडिया से है, आपके पास सारे डाटा है। ठीक है, आप डाटा एनालाइज कीजिए कि कितना क्राइम हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया आपने, आप उनके टेन्योर का आप डाटा निकालिए और आज के टेन्योर का डाटा निकालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जंगल राज किसे बोलते हैं। दिस इज जंगल राज पार्ट 2, दिस इज जंगल राज एक्सटेंडेड। ठीक है, दिस इज एक्चुअल जंगल राज। आप जिस जंगल राज की बात करें वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आज का जंगल राज देखा है। दिस इज एक्सटेंडेड जंगल राज। आज के टाइम में कोई आदमी घर से बाहर निकले वो सुरक्षित है। पहले क्या लोग बोलते थे महिलाएं सुरक्षित, आज के टाइम में जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब।